नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरी एक बहन की फरमाइश थी कि पिंक कनेर जो मैंने लगा रखा है, ये इसके फूल ये जो मैंने बाहर लगा रखे हुए हैं, तो मैंने कई तरह के लगाए हैं, सिंगल भी हैं, डबल भी हैं। तो ये डबल वाले फूलों का है, तो इनका वीडियो बना के दिखाएं कि इनकी कटिंग को कैसे ग्रो किया जाता है। तो आज मैं उन्हीं की फरमाइश पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात कि ये फूल भी बहुत जल्दी देने लग पड़ता है, कुछ महीनों में। अगर इसके फूल का सीज़न हो, वैसे तो साल भर इसके फूल आते रहते हैं, कुछ कुछ टाइम छोड़ के। तो ये बहुत ही सुंदर फूल, ये देखिए पूरा जो आपका प्लांट है भरा भरा फूलों से रहता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये आप खुद ही देखिए कितने सुंदर फूल हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं और बर्ड्स भी इसमें ढेर सारी आई हुई हैं। तो अभी मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे ग्रो किया हुआ है। बाहर तो आपने मेरे जो प्लांट्स हैं वो सब देखे हुए हैं और मैंने कुछ डिब्बे में भी जैसे ग्रो कर रखे हुए हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल को कैसे प्लांटर के तौर पे इस्तेमाल करना है, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो आप उस तरह से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो अभी देखिए आप, ये सिंगल वाले फूल देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो ये मैंने जो है ये प्लास्टिक के पोट में खाली डिब्बा जो तेल वाला होता है 5 लीटर वाला, ये उसमें मैंने उस वेस्ट मटेरियल को मैंने आपको बनाना भी सिखाया था। तो मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इस तरह से लगा रखा हुआ, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए फूल खिलना इसमें भी स्टार्ट है और बल्कि मैं इसकी केयर नहीं कर पाई, तो इसकी केयर कोई ख़ास नहीं करनी पड़ती। कटिंग वगैरह अगर आप टाइम से कर लो तो ये देखो कितना बड़ा प्लांट हो गया इसका, 5 लीटर के डिब्बे में ही। ये ऊपर से ये दूसरी ब्रांच आ रही है और ये इनमें भी सब बर्ड्स बनेंगी और फूल आएंगे। तो ये मैंने इसको हैंग कर रखा हुआ था, तो अभी आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये वही 5 लीटर वाला डिब्बा जो मैंने कटिंग करके दिखाया था, वही डिब्बा तो नहीं है ये पहले का मैंने एक इस तरह से कटिंग करके ये बनाया हुआ है। ये देखिए ये, तो इसमें भी बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो जाती है। हालांकि अगर मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर दिया होता तो नीचे से ये बहुत बुशी प्लांट हो जाता, पर मैं इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाई। और ये फूल देखो कितने सुंदर आए हुए हैं, बस इस प्लांट को जो है धूप चाहिए। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी, इस तरह से भी इसको ग्रो कर सकते। तो मैं इसकी 2 कटिंग जो काट के अपने प्लांट में से लेके आई हूँ, वो इस तरह से है कुछ। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये ऐसे, इसको हटा लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे चूज़ करना मुश्किल हो रहा था, सब पे इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं और अभी फ्लावर्स बनने वाले हैं और खूब सारे बन रहे हैं। तो इस तरह से ये मैं ले आई हूँ। तो जिन पे अभी नई नई जो निकल रही थी अभी बने नहीं हैं, तो ऐसे ले आनी है। तो काटनी कैसे है ये बता दूँ मैं आपको। तो ये आप देख रहे हैं ऐसे टहनी, ये इस तरह से। तो इसकी पत्तियाँ ये आप ये यहाँ से यहाँ ये काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, ये दिखा कट इतनी। ये कुछ नीचे से ये पत्तियाँ नीचे से ऐसे काट लीजिए, ये काट लीजिए। तो ये आप ऐसे सीधा कट जान, ऐसे कोई चक्कर नहीं है कि इसमें तिरछा कट देना है या वैसा देना है। ये ऐसे देखो इस तरह से। तो ये हो गया और ये इनको ये हाफ हाफ काट देते हैं, ये इतना से रहने देते हैं। और ये हमारी एक कटिंग होगी और इसको हम 2, ये ऊपर का हिस्सा हम इतना ही रहने देते हैं। इनको भी पत्तियों को हमने इस तरह से हटा लेना है। तो ये लगाना बहुत ही आसान है और इस सीज़न में फरवरी और मार्च में तो ये कटिंग, कोई भी कटिंग लगाई जाती है। तो मार्च स्टार्ट हो गया है, मार्च की आज
4 तारीख हो गई है और जो मेरे भाई बहन लगाना चाह रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ की, चाहे बोगनवेलिया की लगा लो, चाहे तो आप गुड़हल की लगा लो, चाहे तो आप इसकी लगा लो। तो ये बस इस तरह से कट कर दिया, ये कर दी, कट कर दी हमने। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे निकाल लो, हाथ से निकलते हैं तो ये निकल जाएंगे इजीली। ये ऐसे इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ऐसे। तो इससे काटने के बजाय आप जो पत्तियां हटानी हैं वो ध्यान से ऐसे, बस कि छिलका ना इसका उतरे पूरा, बस ऐसे निकाल देने हैं। तो हाथ से भी ऐसे कर सकते हो, ये हाथ से ऐसे, इस तरह से। तो ये हमारी 2 कटिंग हो गई, ये देखा आपने, इस तरह से दो कटिंग हो गई। ये 5 जहाँ 6 इंच तक आप ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है बहुत। ये थोड़ी बड़ी भी होगी तो भी चलेगी। ये एक और बना लेते हैं। जब भी आप कटिंग लगाते हो तो आप सिर्फ एक कटिंग ना लगाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो, 4-5 लगा लो। ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो फिर ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपने जितनी लगाई आपकी सारी की सारी चल जाएंगी, कोई नहीं भी चलती हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, अगर किस्मत अच्छी है, लगता है कि नहीं ठीक है चल गई, तो सबकी सब चल जाती हैं। तो ये हमने काट लिया। तो अब हम हाथ से ही इसकी पत्तियाँ ऐसे तोड़ देंगे। ये 2 तरीके से मैं लगाना बताऊंगी, इसको कैसे ग्रो करना है। तो आप जैसे मैंने कि बताया, प्लास्टिक के उसके कंटेनर को भी आप प्लांटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये हो गया। और एक कटिंग हमारी, और ये ऐसे इस तरह से, ये हो गई। तो एक भाई साहब ने वो मुझे कल उनकी नोटिफिकेशन थी कि जब आप नेक्स्ट वीडियो बनाओगे तो अजवाइन के बारे में, अजवाइन वाला ये आप दिखाना जिसमें अजवाइन लगी है। तो मैं अजवाइन भी दिखाना चाहती थी, और ये पत्तियाँ भी ऊपर से कट कर लेंगे। और मैंने जो बालसम के वो फ्लावर्स लगा रखे, सीड लगाए थे ना, बालसम को ग्रो करना बताया था, तो उसके भी वो मेरे ना पौधे छोटे छोटे निकल आए हैं। स्प्राउटिंग, उसकी स्प्राउटिंग तो क्या अब थोड़े बड़े ही हो गए हैं, तो निकल आए हैं। मैं वो भी दिखाना चाहती थी, बट फिर मैं भूल ही गई। तो कोई बात नहीं, अब जब मैं छत पे कल बनाऊंगी कोई वीडियो, तो कल या परसों, तो फिर मैं वो ज़रूर अजवाइन का दिखाऊंगी। तो अजवाइन का ये हो रहा है कि अब तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो उसके जो नरम नाजुक फूल हैं वो सब ऐसे ख़राब जैसे हो रहे हैं। तो ये 3 पत्तियाँ रहने दूंगी और इनको कट कर लूँगी ऐसे स्प्लिटर की मदद से, सॉरी, इस तरह से कट कर लूँगी। ये ऐसे हो गया। तो पत्तियों को हम कट इसलिए करते हैं कि जो एनर्जी है वो सारी रूट्स बनने में लगे, जल्दी बने, ना कि पत्तियां अगर ज़्यादा होंगी तो उनको चलाने में फिर जो है ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये बस, ये छोटी छोटी पत्तियां, इनको ऐसे रहने देते हैं ना। तो हमारी ये टोटल कटिंग जो होगी, कितनी कटिंग्स होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नहीं मैंने किए, ना तिरछे कट के, ये सीधे सीधे लगा दिए हैं। तो अब इसको हम ग्रो करके देखेंगे कैसे होता है। एक तो पहला तरीका ये है, ये बोतल मैंने इन्हीं कामों के लिए कटिंग करके ये रखे हुए, इसमें होल नहीं दिए हुए हैं, इसमें मैं कटिंग लगाती हूँ। और इस बोतल में कितना पानी भरना है हमने, इतना, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बाहर से, ये सिर्फ इतना पानी भरना हमने। और 3-4 दिन के बाद आप पानी चेंज कर लेना, फिर इतना ही भर देना दोबारा इतना। और कुछ कटिंग सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको ये इसमें डाल रही हूँ। ये 3 और ये 4 कटिंग मैं इसमें लगा रही हूँ।
और मैं इसको उतना पानी जितना मैंने बताया है, बस इतना पानी, ये देखा आपने, इतना पानी मैंने डाल दिया। और इसको हमने अब छाया वाली जगह में रख देना है। ये फूल देखो कितने सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मन करता है कि इनको देखते रहो। बस ये हमारी एक कटिंग तो होगी हमारी ये पानी वाली। और दूसरी कटिंग जो हमें लगानी है वो ये पॉली बैग, मैंने ये पॉली बैग ले लिया है, इसमें मिट्टी भरी हुई है और ये ड्रेनेज होल बना रखे हुए हैं। तो इसमें ऑलरेडी कोई मेरा प्लांट लगा हुआ था, उसी का है। तो सिंपल सा बस क्या करना है हमें, ये पॉली बैग में ये कटिंग लेके जो 2 बची हैं, बस इनको ऐसे लगा देना है, ये सीधे लगा देना है। और उस जगह में रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। बस ये ऐसे, ये देखा होगा आपने, इस तरह से ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे रोशनी तो पड़ रही है पर सीधे धूप ना आती हो। तो फ़िलहाल मुझे पहले 1 हफ्ता के लिए तो रखना है और चेक करना है कि कुछ बना के नहीं बना, और फिर दूसरे हफ्ते में बाद में देखूंगी। तो होप तो मैं कर रही हूँ कि 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। अब पानी डाल देना पूरा, इसमें डाल देना पानी, पूरा मिट्टी को गिल्ला अच्छे से कर देना है। और मिट्टी को हमें ये अच्छे से इसको ये ऐसे दबा देना है, और इनको हिलाना नहीं है मिट्टी को अब पूरा, ताकि ये हमारी जो कटिंग लगाई है हमने ये डिस्टर्ब ना हो। बस सिंपल सा हो गया ये, इसी तरह से करना। और मैं आपको एक और सलाह देती हूँ, जैसे कि मैंने आज जो सुबह वीडियो बनाया था, तो मैं कई बार बोलना भी चाहती हूँ वो बात, फिर मैं भूल जाती हूँ। और सुबह जैसे बोला था, तो आप जैसे मैंने तो लिफाफे में कटिंग लगा दी है, और एक जो मैंने इसमें बोतल में लगाना आपको ग्रो करना सिखा दिया कि इसमें भी रूट्स मेरे को लग रहा है कि 1 हफ्ते में आ जानी चाहिए। और आगे भगवान की मर्जी, भगवान पे छोड़ देते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो आप जिस पोट में अगर लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आपकी कटिंग तैयार होगी तो हम इस पोट में इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी पोट पड़ा है, उसमें अच्छी मिट्टी भरी पड़ी है, तो ये तो वैसे इतना हार्डी प्लांट है, ये किसी भी मिट्टी में, किसी भी तरह की मिट्टी में ये चल जाता है। और इसमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। हमारे तो यहाँ गवर्नमेंट ने सड़कों के किनारे किनारे ये जो ओलियंडर के कनेर के प्लांट्स जो सड़कों के किनारे किनारे पे, ताकि हमारी जो सिटी है वो हरी भरी और सुंदर फूलों से सुंदर भरी, बहुत ही सुंदर दिखने में लगे। तो इसके फूल बहुत ही, तो इतनी ज़्यादा इसको ना कोई पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ना भी डालो आप तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो मैं तो अपने घर के अंदर जो प्लांट्स को पानी देती हूँ, तो वो अंदर से ही मैं पाइप से थोड़ी सी, जहाँ तक वो बुशार पहुँचती है 1-2 पौधों पे, तो वो पानी पड़ जाता है। बाकी जो और जहाँ पे नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पे तो बहुत दिन हो जाते हैं, हम पानी देते ही नहीं हैं, महीनों हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है, और ख़ास करके उन जगहों के लिए जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं प्लांट्स की, और फिर पानी की भी समस्या हो जाती है। तो ये इतने सुंदर फूल देता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपने देखा कितने सुंदर फूल हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब इसको ग्रो करना चाहोगे। जो मेरे भाई बहन ऐसा मत सोचें जिनके जगह ठंडी होती है कि उनके यहाँ पे नहीं हो सकता, उनके यहाँ भी हो सकता है। और क्योंकि दिन में तो धूप सारे कहीं आती है, और ये इसको धूप चाहिए, फुल सनलाइट चाहिए। अब जैसे मैंने जो हैंग कर रखा हुआ है, तो जहाँ से मैंने डिब्बा हैंग करा वहाँ तो धूप नहीं आती है, पर ये प्लांट लंबा निकल गया है, और यहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे धूप मिलती है इसको। तो जैसे धूप मिलेगी तो ये फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देता है। तो अब जब हमने कटिंग जो लगाई है, मिट्टी में हमने लगाई है, उसको आपने मॉइस्ट रखना है, तभी आपकी रूट्स बनेगी। मिट्टी को सूखने नहीं देना है। और इसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, मैं 1 हफ्ते में देखूंगी कि
इसकी रूट्स बनती हैं कि नहीं बनी। मुझे होप तो है कि एक हफ्ते में कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मैं फिर दूसरा हफ्ता भी देखूंगी। तो भी मैं इसको ऐसी जगह में रखूंगी कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन कनेर को ग्रो करना चाहते होंगे तो वो उनको ये कटिंग बहुत ही इजीली सड़क के किनारे ही आपको मिल जाएगी। इतने सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के फूलों के प्लांट्स है सड़क पे। आप कटिंग ले आइए, चाहे डबल लगाइए चाहे सिंगल लगाइए, किसी भी कलर की। रेड कलर के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये तो मेरे पिंक कलर के हैं, पिंक कलर के तो सुंदर हैं ही, रेड के भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। नमस्ते जी, अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जल्दी से टाइम से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद जी।